हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेशन सर्कल। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। कहाँ तक पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था डोगरा रूल। डोगरा रूल में क्या पढ़ा हमने? डोगरा रूल में पढ़ा हमने महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। महाराजा गुलाब सिंह अपने अंडर में जम्मू एंड कश्मीर को कर लेते हैं कब? 1846 में। और यहाँ पे 11 साल हुकूमत करते हैं। कब तक? 1857 तक। ठीक है। इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट की बाउंड्री है वो डिमार्केट हुई। और ये पहला जो महाराजा था प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रंजीत सिंह ने इसको टाइटल दिया था राजा ऑफ जम्मू। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दरमथ ट्रस्ट भी इसी ने फाउंड किया था। इसके 3 बेटे थे, उधम सिंह, रणधीर सिंह एंड रणबीर सिंह। तो इसके मरने के बाद जब इसकी डेथ हो जाती है 1857 में, तो उसके बाद आ जाते हैं महाराजा रणबीर सिंह, इसके बेटे। तो महाराजा रणबीर सिंह आ जाते हैं 1856 से 1885 तक। अब आप कहोगे डेथ जब होगी गुलाब सिंह की 1857, तो 1856 क्यों किया जाता है? कुछ बुक्स में 1857 से इसका रेन लिया जाता है और कुछ बुक्स में लिखा जाता है इसका डेट 1856। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो महाराजा रणबीर सिंह बन जाते हैं महाराजा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कब? 1856। जो रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने 1851 में, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली रणबीर सिंह ने 1857 में। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने 1851 में, कंप्लीट किया रणबीर सिंह ने 1857 में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रणबीर सिंह जो था वो था स्कॉलर संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज का। रणबीर सिंह स्कॉलर था संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज का, और इसको बहुत पसंद थी पश्तो लैंग्वेज में बात करना। तो पश्तो लैंग्वेज ये बोलने में यूज़ करता था और उसको पसंद भी करता था। उसके बाद इसने रघुनाथ टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में संस्कृत पाठशाला एस्टैब्लिश की। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत पाठशाला इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ रघुनाथ टेम्पल बाय रणबीर सिंह। ठीक है, मकतब्स पाठशालाज भी इसने बनाए और डोनेशन में भी ये बहुत मदद करता था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट 1 लाख डोनेट किया था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू टैक्स। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को इसने इम्प्रूव किया और फिक्स किया लैंड टैक्स को फिक्स किया किसने? रणबीर सिंह ने। एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसने रिफॉर्म्स लाए। एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म्स लाए। जैसे हमने देखा था गुलाब सिंह के टाइम पे उसने रिऑर्गेनाइज किया था रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। गुलाब सिंह ने रिऑर्गेनाइज किया था रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। रणबीर सिंह ने क्या करा? रणबीर सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करके 3 डिपार्टमेंट्स बना लिए। एक डिपार्टमेंट का नाम रेवेन्यू, दूसरा रखा सिविल, और तीसरा जो डिपार्टमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वो था मिलिट्री। ठीक है, गुलाब सिंह ने रिऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, और रणबीर सिंह ने क्या करा? एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करके 3 डिपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर लिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है,
आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जुडिशल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया रणबीर सिंह ने और रणबीर पैनल कोड को भी सेटअप किया रणबीर सिंह ने। रणबीर पैनल कोड जो है इसका बेस जो है इंडियन पैनल कोड जो लॉर्ड मैकाले ने स्टार्ट किया था, उसी के बेस पे रणबीर सिंह ने रणबीर पैनल कोड भी सेटअप किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। आगे चलते हैं, चीफ कोर्ट जिसको बोला जाता है अदालत सदर, अदालतुल सदर, इसको एस्टैब्लिश किया गया जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ रणबीर सिंह। 1877 में क्या होता है, अदालतुल आलिया हाई कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया गया रणबीर सिंह के टाइम पे और पावर्स को डिफ़ाइन किया गया। ठीक है, पावर्स को भी डिफ़ाइन किया गया, किन किन डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से पावर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो पावर्स को भी डिफ़ाइन किया गया। हाई कोर्ट, चीफ कोर्ट दोनों जो बने वो रणबीर सिंह के टाइम पे बने। जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगते थे शॉल्स पे, उसको एबॉलिश किया गया, रणबीर सिंह ने इसको एबॉलिश किया। और यहाँ पे जो भी कपड़े बनाते थे सिल्क से, तो उसको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली ड्यूरिंग द रेन ऑफ रणबीर सिंह। टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज भी इनिशिएट किए गए, यहाँ पे स्टार्ट किए गए J&K में, किसके टाइम पे, रणबीर सिंह के टाइम पे। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, फर्स्ट प्लानड सिटी जो बनी जम्मू एंड कश्मीर की, वो बनी आरएसपोरा। आरएसपोरा इज़ फेमस फॉर बासमती राइस एंड इज़ आल्सो नोन एज नौशहर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रणबीर सिंह है वो किसके कदमों पे चला, ठीक है, वो किन से मुतासिर होके उसने अपने रेन में इतनी जो है कामयाबी हासिल की, किन को देख के, ज़ैनुल आबदीन और अवंती वर्मन को देख के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब रणबीर सिंह की डेथ हो जाती है। रणबीर सिंह के बाद कौन आ जाता है, रणबीर सिंह के बाद आ जाता है महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह 1885 में आ जाते हैं। कहाँ तक, यहाँ पे महाराजा रहते हैं 1925 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ बेगार, जो फोर्स्ड लेबर था उसको यहाँ पे प्रताप सिंह के टाइम पे ख़त्म किया गया है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकता है, जो बेगार फोर्स्ड लेबर था इसको कब एबॉलिश किया गया, किसके रेन में एबॉलिश किया गया, ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रताप सिंह। ये एंशिएंट हिस्ट्री से चला आता था। फोर्स्ड लेबर जो पहले उत्पाला डायनास्टी से जो देखने को मिला, उसके बाद मुग़ल रूल में भी, अफ़गान रूल में तो ज़्यादा देखने को मिला, सिख रूल में भी, लेकिन डोगरा रूल में क्या हुआ कि महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे इसको पूरा ही एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, चित्राल को अपने कब्ज़े में कर लिया प्रताप सिंह के टाइम पे। प्रताप सिंह ने चित्राल को अपने कब्ज़े में कर लिया 1891 में। ये जो चित्राल है प्रिंसली स्टेट थी तब, ये आज पाकिस्तान का पार्ट है, खैबर पख्तूनख्वा वहाँ का पार्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर वाल्टर लेवरेंस स्टार्टेड द न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कब, 1889 1895 तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था और किसके रेन में स्टार्ट किया था। न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को स्टार्ट किया था सर वाल्टर लेवरेंस ने। किसके रेन में, महाराजा प्रताप सिंह के रेन में। और कब, 1889 से 1895 तक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेट भी याद रखना। 1889 से 1895 तक न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट किया था सर वाल्टर लेवरेंस ने ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। आगे चलते हैं। बानिहाल काट रोड वाज स्टार्टेड
and got completed in 1915. बानिहाल कार्ट रोड की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई थी महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे और उसी के टाइम पे ये कंप्लीट भी हुआ। पहले क्या होता था, इसको प्राइवेट रोड रखा गया था, लेकिन 1922 से इसको पब्लिक करार दिया गया। ठीक है, तो पहले तो ये प्राइवेट रोड था, उसके बाद खाली यहाँ पे क्या होते थे, यही महाराजाज आते जाते थे, लेकिन उसके बाद पब्लिक के लिए भी ये ओपन किया गया 1922 में। और एक पॉइंट, जहलम वैली कार्ट रोड, उसकी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रताप सिंह। और जो टेलीफोन स्टार्ट किया गया था रणबीर सिंह के टाइम पे, उसको अब थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया किसके रेन में, प्रताप सिंह के टाइम पे। टेलीग्राम एंड टेलीफोन लाइन्स वर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, और एक्सटेंडेड। आगे चलते हैं। टूरिज्म इंक्रीज ड्यूरिंग हिज रेन, इसके टाइम पे टूरिज्म भी बढ़ गया, वर्ल्ड से टूरिस्ट्स आने लगे और विज़िट करने लगे J&K को। और जो हाउस बोट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी प्रताप सिंह के टाइम पे ही हुई थी, और पहला जो हाउस बोट उसका नाम था कश्मीरी प्रिंसेस। कश्मीर प्रिंसेस जो पहले हाउस बोट का नाम रखा गया था, और हाउस बोट की कंस्ट्रक्शन इसी के टाइम पे हुई थी, प्रताप सिंह के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बना उसका नाम क्या था, उसका नाम था मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो जहलम रिवर पे बना। किसके रेन में बना, प्रताप सिंह के टाइम पे बना इन 1905। तब इसकी जो इंस्टॉलड कैपेसिटी जो थी, इसकी कैपेसिटी 4 मेगावाट्स थी, आज इसकी है 9 मेगावाट्स कैपेसिटी ऑफ मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। आगे चलते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके टाइम पे। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही क्या हुआ था, डिग्री कॉलेज बनाए गए थे, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में। जो श्रीनगर में डिग्री कॉलेज बनाया गया उसका नाम था श्री प्रताप कॉलेज, SP कॉलेज के नाम से जाना जाता है, 1905 में। उसके बाद जम्मू में भी प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 फॉर हायर एजुकेशंस बनाया गया। तो एक कॉलेज श्रीनगर में और एक कॉलेज जम्मू में बनाया गया। जो श्रीनगर में बनाया गया उसका नाम क्या था, श्री प्रताप कॉलेज, आज भी इसका नाम है श्री प्रताप कॉलेज। और जम्मू में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 में बनाया गया था। प्राइमरी एजुकेशन को इसने फ्री करा दिया प्रताप सिंह ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बना ड्यूरिंग हिज रेन, कब, 1891 में, और ऑपरेशनल कब हुआ, 1895 में। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट रखना। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बना ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रताप सिंह 1891 में, और ऑपरेशनल कब हुआ, 1895 में। फॉरेस्ट्री स्कूल भी बनाया गया था, बांडीपोरा में स्टार्ट किया गया था। सिल्क इंडस्ट्री भी सेटअप की गई थी श्रीनगर में 1907 में। इकोनॉमी JK इकोनॉमी में भी ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डेट याद रखना कि सिल्क इंडस्ट्री जो बनी थी श्रीनगर में बनाई गई 1907 में, और जम्मू में बनाई गई 1909 में। ठीक है, और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट 1897 में बनाया था। तो इतने डेट आपको याद नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट होगा देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसका डेट याद रखना, और सिल्क इंडस्ट्री इसका डेट याद रखना। ठीक है, कहाँ पे, श्रीनगर में कब और जम्मू में कब। रणबीर कैनाल जम्मू में बनाया गया। उज कैनाल भी स्टार्ट किया था इसी के टाइम पे। ठीक है, प्रताप सिंह के टाइम पे ही 1915 में स्टार्ट किया गया था, और 1923 में इसको कंप्लीट किया गया। जो उज रिवर है वो है रवि रिवर की ट्रिब्यूटरी। उज जो है, उज रिवर रवि रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब प्रताप सिंह के बाद कौन आ जाते हैं, प्रताप सिंह के बाद आ जाते हैं महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह आ जाते हैं 1925 में। ठीक है, 1925 में आ जाते हैं महाराजा हरी सिंह, और 1947 तक रहते हैं महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर, वो
हरी सिंह ने करा दिया। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा गया है। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किसने करा? हरी सिंह ने करा। और जो ये हरी सिंह था, ये था गुलाब सिंह का ग्रैंडसन। तो महाराजा गुलाब सिंह का ग्रैंडसन था हरी सिंह, और अमर सिंह का बेटा था, न कि प्रताप सिंह का। प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था। ठीक है, प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था, ये अमर सिंह का बेटा था, और निफ्यू था, प्रताप सिंह का निफ्यू था, इसीलिए ये रेन में आ गया था। ठीक है, तो प्रताप सिंह का अगर अपना बेटा होता तो वही रेन में आ जाता, लेकिन इसका अपना बेटा कोई नहीं था, इसीलिए इसने राजा अमर सिंह के बेटे को यहाँ पे महाराजा बनाया दिया गया। ठीक है, तो ये कब आते हैं? 1925 से 1947 तक। तो इसके किसका बेटा था? ये बेटा था राजा अमर सिंह का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कब बॉर्न हुए, ये पूरा डेट आपको याद रखना है। 23 सितंबर 1895 में ये बॉर्न हुए, और 1961 में डेथ हो गई इनकी बम्बई में। ठीक है, ये याद रखना, ये डेट्स कब बॉर्न हुए। हरी सिंह इंपॉर्टेंट है, कब बॉर्न हुए? 23 सितंबर 1895 में, और इसकी डेथ कहाँ पे होती है? बम्बई में होती है 1961 में। कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्स 1915 में, तो ये कमांडर इन चीफ थे, स्टेट फोर्स के कमांडर इन चीफ थे 1915 में, और इसको सीनियर मेंबर भी बनाया गया था स्टेट काउंसिल में 1922। एक तो ये कमांडर इन चीफ 1915 में थे, और सीनियर मेंबर भी बने थे स्टेट काउंसिल के 1922 में। ऑन ओकेजन ऑफ राज तिलक प्रोक्लेम्ड जस्टिस एज हिज रिलीजन अनाउंस्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 144 न्यू स्कूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 144 नए स्कूल्स को एस्टेब्लिश करने को भी इसने बढ़ावा दिया कि 144 नए स्कूल्स को यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिश किए, तो एस्टेब्लिश भी किया 144 न्यू स्कूल्स को। कब? 1926 से 1927 तक। और चिल्ड्रन को क्या किया जाता था? उनको फोर्स किया जाता था कि वो मॉडर्न एजुकेशन को रिसीव करे। ठीक है, यहाँ पे इसको बोला जाता है जबरी स्कूल्स। तो जबरी स्कूल जो है, जबरी जो एजुकेशन है, वो स्टार्ट किया था हरी सिंह ने ही। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट जो डोमिसाइल, आज अब तो क्या बोलते इसको, आर्टिकल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब डोमिसाइल, नई डोमिसाइल लाई थी, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट किसने स्टार्ट किया था? वो किया था महाराजा हरी सिंह के ही टाइम पे। ठीक है, महाराजा हरी सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। 1934 में क्या होता था? प्रजा सभा, जो पहला लेजिस्लेचर बना था प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना। 1934 में प्रजा सभा को बनाया गया, जो पहला लेजिस्लेचर था प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। इसमें 30 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते थे, 33 इलेक्टेड, और 12 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर्स? 75 मेंबर्स, इतना याद रखना है। 75 मेंबर्स की जो प्रजा सभा बनाई गई थी, पहली लेजिस्लेचर, वो बनाई थी 1934 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ हरी सिंह। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिलीफ रेगुलेशन 1926, लैंड एलिनेशन रेगुलेशन 1933, कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन 1935, धन देवी मेमोरियल फंड स्टार्ट किया था हरी सिंह ने। इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन 1928 ड्यूरिंग द रेन ऑफ हरी सिंह। विंडो जो है यहाँ पे विडो रिमैरेज एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1932 इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विडो रिमैरेज एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1932 ड्यूरिंग द रेन ऑफ हरी सिंह। ठीक है, वुमेन ट्रैफिकिंग को सप्रेस किया गया यहाँ पे। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन ट्रैफिकिंग को भी सप्रेस किया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हरी सिंह। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब हुआ, डेट याद रखना, 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, और ये स्टेट बनी जम्मू एंड कश्मीर, जो है स्टेट बनी इंडिया की। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक बना 1938 में, एस्टेब्लिश किया गया J&K बैंक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद जो 1932 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका फाउंडर था चौधरी गुलाम अब्बास, उसके बाद 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, शेख अब्दुल्ला ने इसको फाउंड किया था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में स्टार्ट हुई थी, स्टार्टेड बाय शेख अब्दुल्ला।
और ऑल इन J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का फाउंडर कौन था, ये भी पूछा गया है, चौधरी गुलाम अब्बास 1932। और 1939 में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी बनी स्टार्टेड बाय शेख अब्दुल्ला। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है हिस्ट्री पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम इस पे एमसीक्यूज़ भी लाएंगे। ठीक है, इस पे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे तो वो हम लेके आएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हिस्ट्री में, हमने पहले एंशंट पीरियड पढ़ा, एंशंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद मुस्लिम रूल, उसके बाद मुग़ल रूल, अफ़गान रूल, ये मुस्लिम रूल में ही आते हैं, सिख रूल, और लास्ट में डोगरा रूल हमने पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा जो ये है हिस्ट्री का टॉपिक पूरा आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे और जो भी पूछे गए हैं वो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। बाय।